जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का असर आम जिंदगी पे साफ पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जहां हम बात करें जम्मू से लेके कश्मीर वैली तक कोल्ड वेव और घने कोहरे का असर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, फ्लाइट्स हो या आम लोगों की ज़िंदगी हो, उस पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम जम्मू की बात करें तो पिछले 2 दिनों से घने कोहरे और कोल्ड वेव की वजह से जम्मू का जो तापमान है कश्मीर से ज़्यादा नीचे पाया गया, यानी आम तौर पे जम्मू कश्मीर के मुकाबले गर्म माना जाता है। वहीं पे पिछले 2 दिन से कोल्ड वेव और घने कोहरे की वजह से जम्मू में जो तापमान है वो कश्मीर से नीचे रिकॉर्ड किया गया। अगर हम जम्मू के आसपास के इलाकों की बात करें, पुंछ, राजौरी, उधमपुर या जम्मू खुद, तो यहाँ पे 1 से लेकर 6 डिग्री के बीच में 2 दिन में तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो इस साल की सर्दी का सबसे कम तापमान था। यानी अभी का सबसे ठंडा मौसम, यानी ठंडे दिनों में से ये जम्मू इस टाइम गुजर रहा है। वहीं पे इस टाइम दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से कोहरे ने पूरे शहर को अपने अंदर ढक लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि दोपहर हो रही है, ये नज़ारा लग रहा है कि सुबह का नज़ारा है। घने कोहरे की वजह से आज सुबह जम्मू में फ़्लाइट्स पे भी इसका असर पड़ता हुआ नज़र आया, जहाँ पे जो शेड्यूल फ़्लाइट्स थी, जम्मू कश्मीर फ़्लाइट हो, जम्मू से दिल्ली की फ़्लाइट हो या जम्मू से इंदौर फ़्लाइट, ये सुबह की फ़्लाइट्स थी और घने कोहरे की वजह से इन फ़्लाइट्स को डिले कर दिया गया। अथॉरिटीज़ का कहना है कि सिक्योरिटी को, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए और ज़ीरो विजिबिलिटी के कारण ये कदम उठाया गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी लोग बाई एयर सफ़र कर रहे हैं वो घर से निकलने से पहले एक बार ज़रूर अपनी फ़्लाइट टाइमिंग रीचेक कर ले और मौसम की एडवाइजरी को देखते हुए सफ़र करें। वहीं पे घने कोहरे की वजह से शहर के अंदर सड़कों के ऊपर जो यात्री ड्राइवर्स है, खास की गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सुबह और शाम के टाइम पे ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट ये आई है कि जितने लोग भी सफ़र कर रहे हैं या जो भी रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं तो वो अपनी सावधानी के साथ, प्रिकॉशंस के साथ इस वक्त ड्राइव करें। सड़कों पे अपनी गाड़ियों को स्लो स्पीड में ही चलाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पे अगर हम कश्मीर वैली की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो वहाँ पे भी सुबह और शाम के टाइम इतना ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है कि जितनी भी पाइपलाइंस हैं, नलके हैं, उसके अंदर पानी जम गया है, पाइपलाइंस फ्रीज़ हो गई हैं। अगर हम डल लेक या वाटर बॉडीज़ की बात करें तो उसमें भी जमाव देखने को मिला है। यानी ये चिल्ले कलान का वक्त चल रहा है और इस वक्त जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं पे अगर हम मुगल रोड की बात करें, जो पीर पंजार एरिया को कनेक्ट करता है, वहाँ पे भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बर्फ़बारी की वजह से जो मुगल रोड है पिछले हफ्ते उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन आज से उस रोड को रीओपन किया गया है। लेकिन उस पर एडवाइजरी ये जारी की गई है कि इस पर यातायात चलेगा पर स्लो चलेगा, यानी स्लो मूवमेंट्स होंगी व्हीकल्स की और ड्राइवर्स को उस पर सख्त आदेश है कि वहाँ पे गाड़ी को तेज़ रफ्तार में ना चलाए और प्रिकॉशन के साथ उन हाईवेज़ के ऊपर सफ़र करें। वहीं पे अगर हम पहाड़ी इलाकों की बातें करें, अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की भी बात करें, जितने भी ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़बारी दर्ज हुई है। वहीं पे माइनस में टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है कश्मीर के सारे पहाड़ी इलाकों में, चाहे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या पीर पंजार के एरिया हो या चिनाब वैली के एरिया हो, यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर है माइनस में दर्ज किया गया है। तो मौसम एडवाइजरी की तरफ से यही जारी किया गया है कि आने वाले 5 से 6 दिनों में किसी भी किस्म की मौसम में बारिश या बर्फबारी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कोल्ड वेव और कोहरे की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे सर्दी का असर ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं पे 22 तारीख के बाद से हल्की बारिश और स्नोफॉल की आशंका है, यानी ये उम्मीद जताई जा रही है कि 22 तारीख के बाद मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और ऊपरी इलाकों में बर्फ़बारी हो सकती है। वहीं पे ये चिल्ले कलान का दौर है, तो जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे एक आपको टाइम पीरियड नहीं दिया जा सकता बर्फ़बारी कब होगी, क्योंकि चिल्ले कलान एक ऐसा वक्त होता है जिसमें कड़ाके की सर्दी पड़ती है और जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे किसी भी वक्त बर्फबारी हो सकती है। वहीं पे मौसम एडवाइजरी और रोड एडवाइजरी की यही सारे लोगों से अपील है कि जितने लोग भी सफ़र कर रहे हैं वो अपने प्रिकॉशंस के साथ इस टाइम ट्रैवल करें और मौसम एडवाइजरी और रोड एडवाइजरी को देखते हुए ट्रैवल करें। वहीं पे अगर हम जम्मू और जम्मू डिवीज़न के बाकी एरियाज़ की बात करें तो आज से जम्मू डिवीज़न के सारे एरियाज़ में स्कूल वापस से खुलने वाले थे, लेकिन इतनी कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की वजह से
स्कूल की जो छुट्टियां है उसको एक्सटेंड कर दी गई है, यानी अभी इस हफ्ते और नहीं खुलेंगे, अब छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई है। क्योंकि जैसा आप अभी मौसम हमारे पीछे देख ही सकते हैं कि दोपहर में अगर ये विजिबिलिटी है, यानी ये मौसम का हाल है, तो सोचिए सुबह और शाम में जम्मू के अंदर विजिबिलिटी कितनी कम होगी। वहीं पे 22 जनवरी तक मौसम में किसी भी किस्म की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन घना कोहरा और कोल्ड वेव्स 22 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा। वहीं पे मौसम के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।